साच पास की वादियों में मौत का सन्नाटा। बेंगलुरु से खुशियों लेकर निकले दो परिवार, चंबा की खाई में हमेशा के लिए थम गई जिंदगी की रफ्तार। 500 मीटर गहरी खाई बनी काल, 2 मासूम बच्चे समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत। बर्फ देखने निकले थे पर्यटक, घर लौटी सिर्फ मौत की खबर। इसमें से कई लोग मूल रूप से छत्तीसगढ़ के भिलाई से जुड़े हुए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ परिवार की छुट्टियों का आनंद लेने, पहाड़ों की खूबसूरती देखने और बच्चों के साथ यादगार पल बिताने निकला था, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। बेंगलुरु से घूमने आए दो परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब उसकी टैक्सी सैकड़ों मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। आइए देखते हैं यहां विशेष रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश देवभूमि, बर्फ से ढकी चोटियां, घुमावदार सड़कें और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य। लेकिन इन्हीं खूबसूरती पहाड़ों के बीच एक ऐसी त्रासदी घटी जिसने कई परिवार की दुनिया उजाड़ दी। बेंगलुरु में रहने वाले 2 परिवार छुट्टियां मनाने हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे। उनकी योजना थी कि वे साच पास की बर्फीली वादियों का आनंद लेंगे, तस्वीरें खींचेंगे और बच्चों के साथ यादगार पल बिताएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डलहौजी से बुक की गई एक आर्टिका टैक्सी में सवार होकर सभी लोग साच पास की ओर रवाना हुए। रास्ता पहाड़ी था, मौसम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उत्साह से भरा इन परिवार को मंजिल तक पहुंचने की जल्दी थी। इसी दौरान चंबा जिले के चुराहा उपमंडल के कालावन क्षेत्र के पास अचानक टैक्सी अनियंत्रित हो गई। कुछ ही सेकंड में वाहन सड़क छोड़कर लगभग 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। गिरते समय वाहन कई चट्टानों से टकराया और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। खाई इतनी गहरी थी कि किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में टैक्सी चालक विश्वास सहोलता शामिल है। वही बेंगलोर में रहने वाले अरविंद चंद्राकर, उसकी पत्नी प्राची चंद्राकर और उनके 2 बेटे दर्श तथा अक्षत की भी मौत हो गई। दूसरे परिवार से पीजी कार्तिक घायन, उसकी पत्नी मणिमाला और उनके बेटे ननंद की जान चली गई। इसमें से कई लोग मूल रूप से छत्तीसगढ़ के भिलाई से जुड़े हुए थे, लेकिन रोजगार के सिलसिले में बेंगलुरु में रह रहे थे। आज पूरा परिवार खत्म हो चुका है। उन घरों में जहां बच्चे की किलकारी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि किसी को इसकी जानकारी तक नहीं मिल सकी। रात बीत गई, सुबह हो गई, लेकिन टैक्सी वापस नहीं लौटी। जब वाहन मालिक को शक हुआ तो उसने जीपीएस लोकेशन चेक की। लोकेशन लगातार एक ही जगह स्थिर दिखाई दे रही थी। इसके बाद अनहोनी की आशंका बढ़ गई। स्थानीय लोगों के साथ खोजबीन शुरू हुई। काफी प्रयासों के बाद पता चला कि वाहन गहरी खाई में गिर चुका है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। दुर्घटना स्थल बेहद दुर्गम था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, सैकड़ों मीटर गहरी खाई, फिसलन भरे पत्थर और खराब मौसम, इन सब ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद कठिन बना दिया। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, जिसके कारण राहत दलों के बीच समन्वय स्थापित करना मुश्किल हो रहा था। शनिवार को 100 तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया। पूरी रात प्रशासन और स्थानीय लोग तैयारी करते रहे। रविवार सुबह बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पुलिस प्रशासन, स्थानीय ग्रामीण और बचाव दल के जवान सभी ने मिलकर इंसानियत की मिसाल पेश की। लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई, रस्सियां की मदद ली
और फिर एक एक कर सभी शवों को खाई से बाहर निकाला गया। यह अभियान कई घंटों तक चला। हर शव के साथ एक परिवार का सपना ऊपर लाया जा रहा था। हर शव के साथ किसी मां का बेटा, किसी पत्नी का पति और किसी बच्चे का भविष्य खत्म हो चुका था। हादसे की खबर जैसे ही बेंगलुरु और भिलाई में पहुंची, परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कई परिजन सदमे में हैं। कुछ लोगों ने मीडिया से बात करने से भी इनकार कर दिया। दुर्ग पुलिस को भी हादसे की सूचना दी गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने मृतकों के परिजनों तक यह दुखद खबर पहुंचाई। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव उन्हें सौंप दिए जाएंगे। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि ड्राइवर को झपकी आ गई होगी, सड़क पर फिसलन हो सकती है, वाहन तेज रफ्तार में रहा हो सकता है, या फिर तकनीकी खराबी भी हादसे की वजह बन सकती है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना का वास्तविक कारण सामने आएगा। कैमरे के पीछे खड़ी ये गहरी खाई सिर्फ एक दुर्घटना स्थल नहीं है, ये उस दर्द की गवाह है जिसने कुछ ही पलों में 8 जिंदगियों को निगल लिया। जो परिवार यहां प्रकृति की खूबसूरती देखने आया था, वह अब कभी अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। यह हादसा एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित यात्रा, सावधानी और जिम्मेदारी ड्राइविंग की जरूरत को उजागर करता है। पहाड़ों की खूबसूरती जितनी आकर्षक होती है, उनका सफर उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। एक छोटी सी चूक, एक पल की लापरवाही और पूरा परिवार तबाह हो सकता है। आज जिन घरों में छुट्टियां की तस्वीर पहुंचनी थी, वहां अंतिम यात्रा की तैयारियां हो रही। जिन बच्चों की हंसी पहाड़ों में गूंजनी थी, आज उसकी यादें पर आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हम सभी दर्शकों से अपील करते हैं, यात्रा पर निकले तो वाहन की स्थिति अवश्य जांचें, थकान की हालत में ड्राइविंग ना करें, पहाड़ी रास्तों पर गति सीमित रखें और सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करें, क्योंकि आपका इंतजार सिर्फ मंजिल नहीं, आपका परिवार भी कर रहा होता है। इसी संवेदना और श्रद्धांजलि के साथ हम ईश्वर से दिव्यांगत आत्माओं की शांति और शोककुल परिवारों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना करते हैं। आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।